61 और मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। इमरान खान मेरा मुर्शद है। 2018 में पंजाब में सबसे पहले टिकट उन्होंने मुझे दी। 2023 में भी जब टिकटों का टाइम था और वो खुद 1 बाय 1 सबसे इंटरव्यू ले रहे थे, तब भी अल्लाह के हुक्म से सबसे पहली टिकट उन्होंने मुझे दी और बिला मुकाबला दी थी। मेरे हल्का से किसी और कैंडिडेट ने एप्लीकेशन भी नहीं थी। 9 मई आई, हालात चेंज हुए, आपके सामने है जो ज्यादतियां जुल्म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किए गए। हम भी उन्हीं में से थे, हमने भी सरवाइव किया। अब इलेक्शन जब आया 8 फरवरी को जो होना है, आपको पता है कि उसमें भी पहले टिकट एक उम्मीदवार को दी गई, फिर उसकी कैंसिल हुई, किसी और को दी गई, दूसरे उम्मीदवार को दी गई, फिर कैंसिल हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टिकट से नवाजा गया। और जो मुझे टिकट से नवाजा गया है, वो जो मुझे बताया गया है कि मेरे लिए इमरान खान साहब ने डयाला जेल से स्पेशल, जब उनको अंदर ये बताया गया है कि रिजवान असलम भट्ट को टिकट नहीं थी दी गई, तो उन्होंने मेहरबानी की और सख्ती से ये मैसेज भेजा कि उसको टिकट दी जाए, क्योंकि वही मेरा खिलाड़ी है, वही गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त से फाश कर सकता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो आपके सामने है, वो टिकट रही और टिकट मुझे मिली खान साहब की बदौलत। लेकिन कुछ अपने भी जेलस हुए, दुश्मन तो थे ही, साथ साथ आपको पता होगा, आप सोशल मीडिया से अटैच हैं, कि जिस उम्मीदवार से टिकट कैंसिल हुई थी, जब उसकी टिकट कैंसिल हुई, साथ ही उसने ऐलान कर दिया कि अब जी मैं तो आजाद उम्मीदवार लड़ूंगा इलेक्शन। जो कि पहले मुझ पे तनकीद कर रहे थे जी कि रिजवान असलम भट्ट क्यों कैंपेन कर रहा है। तो जब उनकी कैंसिल हुई, इलेक्शन लड़ूंगा, तो किसी ने उनसे कहा कि आप तो बोलते थे रिजवान असलम भट्ट को, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीहतें कर रहे थे कि जी जिसके पार्टी मिलेगी या टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। तो चले, आज आपके ऊपर आजमाइश आ गई है, आपको नहीं मिला टिकट, तो अब आप उसकी हिमायत कर दे। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और कहा जी मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। तो भाईजान, ये मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून की एक बी टीम है। और मैं यहाँ पर बैठे, चूंकि अब ज्यादातर लोग मेरे हल्का से हैं और जिस एरिया में पीपल्स कॉलोनी में बैठे हैं, तो जो उम्मीदवार साहब हैं वो भी इसी हल्का से हैं। अब मकामी हैं, आप सब जानते हैं कि उनकी जो मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर है, साबका MP है, दिन रात वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, याराना है उनका। और जब मुझे टिकट मिली तो मुस्लिम लीग नून वालों ने उनको जा जाके फंडिंग की, उनके लिए पब्लिसिटी इश्तिहार बनवाए, और मेरे पास वीडियोस हैं, सबूत हैं। मेरे बख्ते वाला एरिया में मुस्लिम लीग नून के जो साबका चेयरमैन है, काउंसलर हैं, वो खुद खड़े होकर उनके स्टीमर्स लगवा रहे हैं, स्टिकर लगवा रहे हैं। आप सोशल मीडिया चेक कर लें, सोशल मीडिया चेक कर लें कि अगर 50 बंदों ने उनकी पोस्टें शेयर की हैं, उसमें 45 जो पोस्टें हैं वो किसी से डके छुपे नहीं, वो मुस्लिम लीग नून के हार्ड वर्कर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े चाहने वाले हैं ना, उनकी आईडियों से उनको मुबारकबादें दी गई, उनको प्रमोट किया गया। बल्कि मैं माजरत के साथ चाहता हूं कि उनके ऊपर कुछ सहाफियों को फोर्सली
वो फोर्स चाहे आप रिक्वेस्ट में ले लें, लिफाफों में ले लें, बंद लिफाफे पहुंचाए गए कि आप जो है उसका जाके जिसको टिकट पीटीआई ने नहीं दी उसको जाके जरा हाईलाइट करें, शोर करें। तो ये आप लोग सारे जानते हैं, बच्चे बच्चे को ये बातें हैं। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, मैं 2013 में भी आजाद लड़ा, मटके के निशान से लड़ा, तब भी इन्हीं जालमों के खिलाफ लड़ा, इन्हीं फरौनों के खिलाफ लड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग जालिम लोग हैं। ये हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जो कच्ची वादियां हैं जहां पर जराइम बहुत ज्यादा है, ये सारी सरपरस्ती करते हैं। जितने नजायज फरोश हैं, कब्जा ग्रुप हैं, मंशियात फरोश हैं, जुआरी हैं, सबकी ये सरपरस्ती करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने इलाके की आवाम से ये वादा था और है। और जब मुझे ये मौका मिला, इवन मैं 2018 का इलेक्शन हारा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मेरे कप्तान की हुकूमत आई, हमने वो 3-3.5 साल पुलिस की मदद से बहुत ज्यादा जराइम का उधर खात्मा करवाया। इनके जो बड़े बड़े बदमाश और नजायज फरोश थे वो इलाका छोड़कर भाग गए। और जू ही कप्तान की हुकूमत, हमारी हुकूमत खत्म हुई, उनके वही सारे लोग वापस आए और आज भी वो अंधाधुंध धड़ाधड़ मंशियात फरोशी और जुए के अड्डे बड़े बड़े चलाकर अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी अपनी आवाम से ये गुजारिश है कि मैं तो 13 में भी उनके खिलाफ जहाज का ऐलान किया, 18 में भी किया, 24 भी आ गया। मैं 13 में अगर हारा, आपको पता है कि मैं जीता हुआ था, उस टाइम पुलिस गर्दी की गई, 8 थानों की पुलिस आई थी, सबको याद होगा शायद। याद है 2018 में मैं तब भी जीता हुआ था, लेकिन रातों रात धांधली करके 1000 के वोट से मुझे हरा दिया गया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटी, मेरे जज्बात नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है कि हक और सच की लड़ाई में तकलीफें, मुश्किलें, कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। और अल्लाह मुझे सब्र देता है, हिम्मत देता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हिम्मत की कि जब मैं अपनी अवाम में जाता हूं, मेरी अवाम मेरा सर जो है वो फख्र से ऊपर करवा देती है जब वो मुझे बोलती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब मेरी अवाम मुझे ये बोलती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, इससे बढ़कर मुझे ताकत का और कोई इंजेक्शन नहीं मिलता। तो भाइयों दोस्तों, मैं तो आज तक लड़ रहा हूं उनके खिलाफ, लड़ता रहूंगा। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान से अब मैं ये गुजारिश करने लगा हूं, मैं उनको बड़े मोहतबाना अंदाज से ये गुजारिश करने लगा। अगर तो आप समझते हैं कि ताहिर मजीद खान साहब वो मेरे भाई हैं, है वो कौमी बट की बी टीम, उन्हीं से फंडिंग हो रही है, लेकर लड़ रहे हैं, उन्हीं के कहने पे लड़ रहे हैं, मुझे कमजोर करने के लिए लड़ रहे हैं, वोट डिवाइड करने के लिए लड़ रहे हैं। और ऊपर भी जो टिकट दी गई है, अगर कोर कमेटी इमरान खान के फैसले के खिलाफ कुछ कर रही है, तो ये कल को जब अल्लाह मेरे खान कप्तान को रिहा करेगा, मैं उनके आगे हाजिर होकर ये जरूर सवाल करूंगा कि हाँ साहब, जब आपने जेल के अंदर से मेरी टिकट कंफर्म की थी तो बाहर कमेटी ने किसके कहने पर, किस वजह से, क्यों टिकटें तब्दील बार बार की? मैं पूछूंगा ये सवाल। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन से जो ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ खंबे को वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे जिसको हाँ बोलेगा, तो मेरा आपके लिए सिर्फ ये कहना, मैं समझता हूं कि आप मुझे इमरान खान का खंबा समझ लें, आप मुझे इमरान खान का कुछ भी समझ लें, आप मेरे दिल से इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। मैं उसका खिलाड़ी हूं और ये मैं खेल खेलूंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से
नून लीग को शिकस्त फाश दूंगा। मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मैं आपके जज्बात समझता हूं, आप बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन यार खुदा के लिए कुछ मकामी सियासत भी समझ लो। क्या रिजवान असलम भट्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लेता? क्या रिजवान असलम भट्ट इमरान खान का नाम नहीं लेता? क्या रिजवान असलम भट्ट ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? क्या रिजवान असलम भट्ट अपने कप्तान के खिलाफ किसी और जगह पे चला गया है? नहीं गया। पहले दिन से बोल रहा हूं कि वही मेरा कप्तान है, वही मेरा मुर्शद है, और ये सीट जीतकर उसके कदमों में निछावर करनी है। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान का असल मकसद क्या है? अब ये भी सोचें, ये ना कहें कि बात किसी गलत बंदे को भी टिकट मिल गई है। टिकट तो फिर खान ने मुझे दी है अंदर जेल से। परसों मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वेबसाइट पे नहीं चढ़ा।